जय श्री राम। सद्भाव रामायण अध्याय 13 दक्ष का यज्ञ भाग 1। ज्यों ही सती को संबोधन किया उसी वक्त स्वर्ग में एक घटना हुई। सती के पिता महाराज दक्ष को ब्रह्मा जी ने हर तरह से लायक मानकर प्रजापति नायक की पदवी दी। तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। जगत में ऐसा कोई जन्मा नहीं कि जिसे प्रभुता मिलने के बाद अहंकार न हुआ हो। अहंकार सत्य कार्य करने से नहीं हटता, इससे तो कई बार वह अधिक मजबूत होता है। सद्गुणों की ज़्यादा वृद्धि हो तो भी अहंकार जाता नहीं। कई बार सद्गुणों से भी अहंकार होता है। अहंकार जाता है केवल राम शरणागति से, प्रभु की अधीनता से। सती के पिता महाराज दक्ष को इतनी बड़ी पदवी मिली तो अहंकार हुआ, और अहंकार हुआ सो उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। भूतकाल में एक बार दक्ष महाराज ब्रह्मा की सभा में पधारे थे। तब सभी ने खड़े होकर उनका सम्मान किया था, परंतु शिवजी ध्यान में थे। उन्हें कौन आया है इसका पता न चला, इसलिए वे खड़े न हो सके। दक्ष को बुरा लगा। दक्ष स्वामिनी जीव जमाई ने सम्मान नहीं किया, इसका उनके मन में कितनी ही समय से डंक था। शिवजी का अपमान करने का अवसर ढूंढ रहे थे और इसलिए उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी ऋषि मुनि और देवताओं को निमंत्रण दिया, सिर्फ जमाई को आमंत्रण न दिया। संतों ने तो कहा है कि देवताओं को दक्ष ने जब आमंत्रण भेजे तब खास सूचना दी कि रास्ता थोड़ा लंबा हो तो भले हो, पर आपके विमान ठीक कैलाश पर से ही उड़ाइएगा, ताकि शिव को बता सकें कि उनके ससुर के यहाँ बड़ा प्रसंग है और ये सब वहीं जा रहे हैं, पर तुम्हें आमंत्रण नहीं। मानव का यह स्वभाव है, नहीं तो हकीकत में विरोध हो तो ऐसा करना चाहिए कि भाई वहाँ से होकर मत निकलिएगा। अपने यहाँ गांवों में तो खास होता है कि जिनके साथ विरोध हो उसके घर के पास से निकलें तभी खांसेंगे। एक दूसरे के साथ बोलते ना हो, रूबरू मिलते ना हो, पर उसके दरवाजे के पास से निकले तब जानबूझकर लकड़ी पर छोड़ेंगे। तो दक्ष ने सभी देवताओं को निमंत्रण दिया। वे विमानों को सजा सजाकर कैलाश पर से निकले। विमानों की आवाज़ें हुई। सती का ध्यान कथा में से छूटकर विमानों की ओर गया। उन्होंने शिवजी से प्रश्न किया, महाराज कथा बाद में कहिएगा, ये सब विमान कहाँ जा रहे हैं यह कहिए। किसके यहाँ इतना बड़ा प्रसंग है, सभी देवता जाएं और हमें आमंत्रण नहीं। सती का ध्यान कथा में लगा ही नहीं। ध्यान लगा होता तो अगस्त्य मुनि की कथा में लग गया होता, पर वह लगा ही नहीं। उनका ध्यान तो विमानों में गया। शिवजी ने कहा, हमें निमंत्रण नहीं, इसलिए हमें उसका विचार नहीं करना चाहिए। वे जहाँ जाते हों जाने दो। शिवजी को लगा कि मैं सच्ची हकीकत कहूँगा तो दुखी होगी, पर सती जब मानी नहीं तब शिवजी ने कहा, आपके पिता बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, मेरे साथ जरा मन मुटाव है, इसी से आप उनकी पुत्री हो फिर भी निमंत्रण नहीं है। वैर का बदला लेने की खातिर हमें बताने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। आपके पिताजी सत्य कार्य कर रहे हैं, पर उसमें सद्भाव नहीं है। यह तो जगत को दिखाने के लिए सत्य कार्य है। जिस सत्य कार्य में शिव स्थापन ना हो, जिस सत्य कार्य में कल्याणकारी भाव न हो, वह कार्य सत्य कार्य नहीं है। शिवजी ने कहा, देवी मैं समझता हूँ कि माता पिता के यहाँ संतान बिना आमंत्रण जा सके,
मित्र के घर मित्र बिना आमंत्रण के जा सके और गुरु के यहाँ शिष्य बिना आमंत्रण जा सके, लेकिन हमारा आगमन उस व्यक्ति को अरुचिकर लगे तो वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। जय श्री राम।